हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक में कैसे ओपन करें या पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, पीपीएफ अकाउंट कितने साल के लिए ओपन किया जाता है और किस तरह से ओपन करते हैं। हर चीज़ को मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो हम सीधे चलते हैं पीपीएफ अकाउंट के कुछ की फीचर्स के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीपीएफ अकाउंट के बारे में कुछ है कि हु कैन इन्वेस्ट, मतलब कौन कौन लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी जो इंडियन रेसिडेंट है वो पीपीएफ अकाउंट में अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही साथ कोई भी माइनर माइनर बच्चे हैं या जो लेस देन 18 ईयर्स है, और कोई भी पर्सन जो अनसाउंड पर्सन है, जिसकी माइंड से वो अनसाउंड है, उसके बिहाफ पे उसके गार्जियंस भी पीपीएफ अकाउंट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब कहता है कि हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट इन द पीपीएफ, आप पीपीएफ में कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पीपीएफ में आप मिनिमम 500 रुपीज़ से लेकर के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। और उसमें कितने बार डिपॉजिट कर सकते हो, तो मैक्सिमम 12 टाइम्स। एक साल में आप 12 इंस्टॉलमेंट में आप डाल सकते हो। हर मंथ में एक डालो या 12 इंस्टॉलमेंट कैसे भी डाल सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैक्सिमम जो अमाउंट होगा 1.5 लाख होगा और मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज होगा। इन केस अगर आप 500 रुपीज नहीं कर पाते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ रुपीज आपको अराउंड 50 रुपीज पेनाल्टी लगते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न की, तो पीपीएफ में कितने रिटर्न मिलते हैं। तो ये रिटर्न वेरिएबल होते हैं, जो कि क्वार्टर बाय क्वार्टर चेंज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर वही जो लास्ट इंटरेस्ट रेट रहता है उसी को सेम कैरी किया जाता है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पे अभी जो करंट रेट की बात करते हैं 2023 में, तो ये 7.1% से चल रहा है। अभी बात करते हैं टेन्योर की, तो कितने साल के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन होते हैं। तो इसका जो टेन्योर है 15 ईयर्स है। बट कुछ केसेस में इसको प्री मैच्योर और पहले भी क्लोज किया जा सकता है, बट वो कुछ केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस, बट नॉर्मली इसका टेन्योर 15 ईयर्स होता है। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट का। टैक्स बेनिफिट, हाँ, पीपीएफ में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, और टैक्स बेनिफिट मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपीज तक मिल सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। और वो टैक्स बेनिफिट आपको 80C के अंतर्गत आएंगे। 80C के अंतर्गत और भी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट आते हैं, जैसे आपका एफडी हो गया, आरडी हो गया। उसी में से एक कैटेगरी पीपीएफ का भी हो, वो भी 80C के अंदर ही आते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं कि वेयर टू ओपन द अकाउंट, हम कहाँ इस पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने की फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस में भी दी जा रही है। आप किसी भी बैंक में जा करके वहाँ ऑफलाइन माध्यम से पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप बैंक विजिट नहीं करने चाहते हैं तो उस केस में आप ऑनलाइन भी अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, तो एसबीआई के लिए मैंने इस वीडियो में आगे बताया कि एसबीआई में आप अगर अपना अकाउंट पीपीएफ का ऑनलाइन कराना चाहते हो तो कैसे करेंगे। अभी चलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता जाता है और घटता जाता है, गवर्नमेंट उसको डिसाइड करते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे कुछ चार्ट लेकर के आए हैं कि जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है। अभी 1999 और 2000 की बात करते हैं, उस टाइम जो पीपीएफ का रेट काफ़ी अच्छा खासा था, जो कि 12% का था। जो कि 2001 में 11% है, 2002 में 9.5%। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको डिक्रीज किया है, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और अभी मार्केट में बहुत पैसे आ चुके हैं पीपीएफ का गवर्नमेंट के पास। तो और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए सरकार भी इससे इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर रहे हैं। और ये भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो सरकार उस चीज़ को देखती है और उसके बाद पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करता है। तो अभी जो करंट रेट की बात करते हैं, अभी 2023 की, तो ये 7.1% से चल रहा है। तो ये वैरी करते रहता है हर क्वार्टर दर क्वार्टर। अब करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हम कि कौन लोग पीपीएफ अकाउंट ओपन कर, मतलब कि पीपीएफ अकाउंट को ओपन जब करवाने जाते हो तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपका एसबीआई का सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए, और उसमें से आपका जो आधार नंबर है उस अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आधार नंबर आपके एसबीआई अकाउंट से लिंक होने के बाद आपका मोबाइल नंबर भी आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आए और आप
ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ कि किस तरह से हम पीपीएफ अकाउंट को एसबीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। तो हम सीधे एसबीआई के वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ एसबीआई के पोर्टल पे आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज जो आएगा, ओटीपी का पेज आएगा। तो इसमें यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो डैशबोर्ड होगा एसबीआई का ओपन हो जाएगा इस तरीके से। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर में डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का टैब दिखेंगे। डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट के टैब पे क्लिक करने पे आपको नीचे पीपीएफ आ जाएंगे, पीपीएफ प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो नेक्स्ट है इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेंगे। पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट विजिटिंग ब्रांच और पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग बाय विजिटिंग ब्रांच। आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ ओपन कराना है तो आपको पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट विजिटिंग ब्रांच पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट आपका जो आता है इस तरह से स्क्रीन आपको दिखेंगे। पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट विजिटिंग ब्रांच में आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आपका जो है इस तरह से आपका जो पेज ओपन होकर के आया कि अप्लाई फॉर पीपीएफ अकाउंट, और आपका जो भी डिटेल है चाहे आपका नेम, सीआईएफ नंबर, एड्रेस, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट होंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं नॉमिनी का। तो यहाँ पे जो भी नॉमिनी आप जिस किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हो इस पीपीएफ अकाउंट के लिए, उस नॉमिनी का डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। नॉमिनी का नेम, उनके एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उनका रिलेशनशिप, आपके मदर है, फादर है, वाइफ है, नॉमिनी का परसेंटेज। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू से पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो तो उस केस में आप मैक्सिमम एक ही नॉमिनी को यहाँ पे मैक्सिमम एक नॉमिनी को आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, और उसका जो मैक्सिमम एलोकेशंस आपको एनी हाउ आपको 100% देना पड़ेगा। बट आप अगर ऑफलाइन के माध्यम से बैंक में विजिट करके आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कराते हो तो एक से ज़्यादा नॉमिनी को भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, और परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो कि आप किसी को 60%, किसी को 40% या 30% और 70%, जो आपके सही लगे आप उस अकॉर्डिंग से आप इसे परसेंटेज वाइज डिवाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे करने के बाद आपका जो अकाउंट का जो कन्फर्मेशन है दोनों पे एक्सेप्ट करना है टर्म एंड कंडीशंस को, और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका पीपीएफ अकाउंट अभी रेडी हो जाएगा। और अब जब आप माई अकाउंट एंड प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे, आपका यहाँ पे तो ऊपर में आपको सेविंग अकाउंट का डिटेल दिखेंगे। बट जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट, जो पीपीएफ अकाउंट, एक आपका पीपीएफ अकाउंट का नंबर आ जाएगा, पीपीएफ अकाउंट किस ब्रांच में ओपन किया है, और ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएंगे पीपीएफ अकाउंट का। इस तरह से आप आसानी से अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चलो आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हो गया। अब केस होता है कि अब पीपीएफ अकाउंट हो गया, हमारा 15 साल भी कंप्लीट हो गया, हमारा 15 ईयर्स का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन होती है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 साल जैसे मैच्योरिटी कंप्लीट होता है तो आप उस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर दो। पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करने के बाद आपका जो भी इंटायर अमाउंट है पूरे अमाउंट को आप अपने सेविंग अकाउंट में आपके आ जाएंगे, ट्रांसफर होकर के आ जाएंगे। ये फर्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहते हो कि उस पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करना, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें आप पैसा डालना नहीं चाहते हो, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। उस ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हो कि आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन रहेगा, लेकिन वो आपको दोबारा फिर से नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको एक्सटेंड करना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एक्सटेंड नहीं। इसका एक ब्लॉक साइज होता है जो 5 ईयर्स का होता है, और 5 ईयर्स के ब्लॉक साइज में ही आप उसको रख सकते हो। तो आप पैसा नहीं डालना चाहते हो, अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू करना सकते हो, वो भी फैसिलिटी दिया गया है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि अगर इन केस आपको कभी पैसे की रिक्वायरमेंट होता है
तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपको एक और अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप उससे पैसे निकाल सकते हो अपना पूरा का पूरा अमाउंट। लेकिन वो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही चांस दिया जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू भी रखना चाहते हो, उसमें से आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कंटिन्यू रखना चाहते हो, बट उसमें आप कुछ ना कुछ अमाउंट डालना चाहते हो, तो वो फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ने दी है कि बियॉन्ड 15 ईयर्स आप उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि इन केस आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर, सपोज आपने 16th ईयर्स 16वां साल में आपको पैसे की जरूरत पड़ गया, उस केस में आप पूरे के पूरे पैसे नहीं निकाल सकते हो। आपका जितना भी टोटल अमाउंट है आपके पीपीएफ अकाउंट में, उसका एक फाइनेंशियल ईयर्स में 60% ही टोटल पीपीएफ अमाउंट का निकाल सकते हो। वो भी 60% आपको फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही चांस मिलेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन है। तो इस तरह से आप आपका 15 साल कंप्लीट होने के बाद आप उस पैसे को क्या करना चाहते हो, उस पीपीएफ अकाउंट को क्या करना चाहते हो, ये थी। अब नेक्स्ट है कि अगर सपोज मेरा 15 साल कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने अभी स्टार्ट किया, 5 साल 6 साल 7 साल कंप्लीट हुआ और मुझे पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गया, तो क्या हम प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं? तो जी हाँ, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि अगर आप का पीपीएफ अकाउंट का 5 फाइनेंशियल ईयर्स, जब भी हम ईयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर्स की बात करेंगे, जो कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अगर 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको विड्रॉल करने की अनुमति नहीं है, परमिशंस नहीं है, आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। अगर आपका 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है, तो आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल करने का ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 5 फाइनेंशियल ईयर्स का मतलब है कि आप सपोज अगस्त 2023 में आपने अकाउंट ओपन किया, तो आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, वो होगा आपका 1 अप्रैल 2024 से। तो ये हमेशा याद रखना, 1 अप्रैल 2024 से। तो आपका जो प्रीमैच्योर विड्रॉल का जो परमिशन मिलेगा आपको इसके 5 साल कंप्लीशन के बाद, दैट इज द अप्रैल 1 2029 को। तो फाइनेंशियल ईयर्स का मतलब यही होता है कि आपके 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप उस पैसे को कुछ प्रीमैच्योर विड्रॉल कर सकते हो। अभी कितना तक कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो प्रीमैच्योर विड्रॉल जो करने का ऑप्शंस दिया गया है 5 फाइनेंस ईयर्स के बाद, उसमें जो अमाउंट को भी डिफाइन किया कि इतना अमाउंट ही आप निकाल सकते हो। तो उसमें दो ऑप्शंस दिया गया है कि आपका जो जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर्स में आप पैसे निकालना चाहते हैं, उसका जो 50% है, 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि उस फाइनेंशियल ईयर्स के एंड में आपका जितना भी अकाउंट बैलेंस है उसका 50%। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरी क्राइटेरिया कि 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द फोर्थ फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। जिस साल आप अपना विड्रॉल, प्रीमेच्योर विड्रॉल का एप्लीकेशन डाल रहे हो, उसके जस्ट चौथे साल, उसके जस्ट पहले के 4 साल के एंड में आपका जो भी अमाउंट है उसका 50%। ये दोनों अमाउंट में से जो भी आपका लो होगा, वो लोअर अमाउंट आपको निकालने की परमिशन है। तो इस तरह से आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन तो ये दो क्राइटेरिया में जो भी आपका अमाउंट लो होगा, उस अमाउंट को भी आप निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पीपीएफ में जो सबसे बड़ा बेनिफिट दिया गया है कि आप इस इंटरेस्ट रेट में, इसके जो भी इंटरेस्ट रेट आपको अर्न होता है उस पे कोई भी आपको टैक्सेस नहीं लगेंगे। चाहे वो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल के टाइम्स में आप पैसे को निकाल रहे हो, चाहे आप 15 ईयर्स की मैच्योरिटी के बाद आप पैसे को निकाल, आपका कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट जो भी अर्न होता है उस पे नहीं लगेंगे। साथ ही साथ बात करते हैं कि अगर किसी भी केस में आपका कुछ कोर्ट का जुरिसडिक्शन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उस पैसे पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। उसको ना तो गवर्नमेंट और ना ही कोई बैंक वाले उसको जब्त कर सकते हैं। उस पैसे पे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है पीपीएफ का। तो इस तरह से मैंने बताया आज पीपीएफ के बारे में। और आपको कोई भी क्यूरी हो रिलेटेड टू पीपीएफ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।